हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम एक्सरसाइज 5.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बाहर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिनमें कि एस.एन की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके रखा जाता है और एस.एन के अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे। पहला है, यदि एस.एन दिया हो, मान लो अगर हमें सम ऑफ नंबर्स दे रखा है और ए.एन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला होता है ए.एन इज इक्वल टू एस.एन माइनस के एस ब्रैकेट में एन माइनस के 1। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि यदि ए बी सी ए पी में हैं, ये तीनों नंबर अगर ए बी सी ए पी में हैं, तो उनका फॉर्मूला बन जाएगा कि 2b बराबर सी प्लस ए, ये वाला, ठीक है। फिर बनता है कि ए पी में तीन संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी? एक ए माइनस के डी, कॉमा ए प्लस डी, ये तीन संख्याएं। अब मैं ये दो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि इनसे रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर इन ए पी। इसने बता दिया हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारी ये 5x प्लस 2 और 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2 ए पी में है। यानी ये नंबर्स हो गए ये ए बी सी वाले, तो इन्हें सॉल्व करना है। तो कैसे होएगा? मान लिया मैंने ए मान लिया मैंने 5x प्लस 2 को, और बी मान लिया 4x माइनस के 1 को, और सी मान लिया x प्लस के 2 को, क्योंकि ए बी सी ए पी में है। अच्छा ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया 2b इक्वल टू सी प्लस ए, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया ये वाला। 2 ऐसे कैसे? b की वैल्यू पुट करी 4x माइनस के 1 बराबर सी x प्लस के 2 प्लस 5x प्लस 2 a की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करा, 8x माइनस 2 बराबर 5x और x बने 6x प्लस 4, तो 8x माइनस 6x बराबर 4 प्लस 2, क्योंकि माइनस का 2 दे रहा है प्लस का 2, तो 8x माइनस 6x गया बचा 2x बराबर 6, और x इज इक्वल टू 6/2 बराबर 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, और हमें इसमें फाइंड भी क्या करना था? x की वैल्यू। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक और क्वेश्चन है अलग ही, बुक का नहीं है, बुक के बाहर का क्वेश्चन है ये। सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी, बोला 3 नंबरों का सम ए पी में 21 है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर निकालना है, संख्याएं। कैसे होगा? मैंने मान लिया ए पी की 3 संख्याएं ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये हो गई, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ बताया था इस वाली कंडीशन में 3 संख्याएं की बात होंगी जब। अब वो a माइनस के d प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम बोल रहा था कि तीनों संख्याओं का जो सम है वो 21 के बराबर है। सम करा तीनों का, तो देखा एक प्लस का डी कट गया, एक माइनस का डी कट गया, बचे खाली ए, यानी 3a इज इक्वल टू 21। तो a इज इक्वल टू 21 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई में 3 था, अपॉन में आ गया, कट के 7 आया, तो a की वैल्यू आ गई 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक दूसरी कंडीशन थी कि मल्टी उनका प्रोडक्ट जो है वो 231 है। तो प्रोडक्ट कैसे? पहली संख्या a माइनस डी, प्रोडक्ट a प्लस डी करा, वैल्यू पुट करी 7 माइनस के d डॉट 7 और फिर 7 प्लस डी 231। अभी ना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई होगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 7 49, माइनस के डी को प्लस के डी से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस का डी स्क्वायर बचा ये 7, तो ये 231 से डिवाइड हो गया बीच वाला नंबर, ठीक है। अब माइनस का डी स्क्वायर बराबर, इसको डिवाइड करने पर आया 33, और ये 49 यहाँ पर आ गया, प्लस का था माइनस का हो गया, कैंसिल करने पर माइनस का 16 बचता, और यहाँ पर माइनस का डी स्क्वायर था, माइनस करके प्लस हो गया, डी की जो स्क्वायर था उस पर लगा दिया 16 पर, तो रूट बन गया, रूट बनने के बाद प्लस माइनस के 4, रूट की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एक प्लस में 4 एक माइनस में 4, एक बार प्लस में 4 रखा था नंबर्स में, ए माइनस के डी ए प्लस डी माइनस, क्योंकि यहाँ डी माइनस का है तो माइनस, यहाँ प्लस का 4 है यहाँ पे, तो माइनस का लगेगा 4 बराबर 7 प्लस 4, तो ये बनी 3 7 11, ठीक है। अब यहाँ माइनस का 4 रखना है इस कंडीशन में, तो 7 माइनस और माइनस के 4 ब्रैकेट में, और 7 ऐसे के 7 फिर माइनस का 4 रखने पर ये बनेगी उल्टी सीरीज। तो यही थे बाहर के क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के 11 से। यदि किसी ए पी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? हमें S1 निकालना, और प्रथम 2 पदों का योग क्या है, उनका सम क्या है, तो दूसरा पद क्या है वो बताना, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एस एन बराबर हो गया 4n माइनस के एन स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए एन निकालना है, मैंने बताया था ना, जब एस एन दिया हो और उसका ए एन का फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका है, तो यही तरीका है कि हमें एन पदों का योग तो दिया हुआ था, यानी सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ था, यानी एस एन, वो अब हमें ए एन निकालना था। ए एन का फॉर्मूला होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस के एस ब्रैकेट में एन माइनस के 1। कैसे पुट होंगे, एस एन की वैल्यू पुट करी 4n माइनस के एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस करा एस की वैल्यू क्या थी 4n माइनस के 1 जो यहाँ रखी हुई है एस, और n माइनस के 1 बराबर जो यहाँ पे n माइनस के 1 है, जैसे लिखते थे ना एस की वैल्यू होती है n माइनस के 1d का स्क्वायर, वो n माइनस के 1d ऐसी। फॉर्मूला पुट करने के पे यही है कि ये जो 4n स्क्वायर ये तो उसकी वैल्यू होगी, माइनस के ब्रैकेट में एस एन माइनस के 1 लिखना है, तो एस पहले ए की वैल्यू लगाएंगे 4n माइनस 1 जो ए एन में लगा देते, तो माइनस कर देंगे उसमें से एन माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट को 4n माइनस के एन का स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस ऐसे कैसी, यहाँ बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक बार वो कंडीशन लगा ली, 4n माइनस के एन स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के 4, अब सबके साइन चेंज कर लिए, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके एन माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n, 4n स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर माइनस के 4n अंदर मल्टीप्लाई कर लिया माइनस से, ये बाहर वाला माइनस जो था, माइनस के 4n प्लस के 4 प्लस के एन स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2n, कितने कैंसिल हो, ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 4n कैंसिल करके बचा खाली 4 प्लस 1 माइनस के 2, तो ए एन की जो वैल्यू आएगी वही 5 माइनस के 2n, तो ए वन क्या निकला हमारा 5 माइनस के 2 ब्रैकेट में ए वन लगा दी बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, ए टू निकला हमारा 5 माइनस के 2 इंटू में 2 बराबर 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो S2 निकालना था हमें, S2 कैसे निकलेगा A1 प्लस A2 बराबर 3 प्लस 1 मीन 4, और A3 निकलेगा 5 माइनस के 2 ब्रैकेट में 3 बराबर 5 माइनस 6 बराबर माइनस के 1, और A10 जो हमें 10वां पद निकालना था 5 माइनस के 2 ब्रैकेट में 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। तो ये तो कंप्लीट हो गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे नोट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें जब एस दिया हो तो ऐसे ही निकलेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दर्शाइए कि A1, A2, A ये चलता रहा AN से एक AB बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जैसे कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो हमें सॉल्व करके बताना है कि AP बनती है। तो AN बराबर मान लिया 3 प्लस 4n पहली कंडीशन, दूसरी हो गई 1 जो n की वैल्यू देखिए 1 2 3 कहाँ तक चली गई n रखने पर, ये मैंने अपनी तरफ से बना ली कंडीशन AP की साइज में, तो A1 A2 रखें इनकी जगह, A1 की वैल्यू रखी पहले, फिर A2 फिर A3, सॉल्व करने पर चलता रहे कहाँ तक AN तक, AN के बाद फिर n की वैल्यू पुट करी, उससे ये 3 प्लस 4n बनी n की वाली सीरीज़। तो हमने देखा ये कैसे बनी 7 11 15 चलता रहा 3 प्लस 4n, क्या इनका सार बनता है, ये डिफरेंस सेम आता है, तो देखा सेम आ रहा है, 11 में 7 गया तो भी 4 बच रहा है, 15 में 11 गया तो भी 4 बच रहा है, तो अतः यह एक AP में है। तो A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 4, N की वैल्यू आ गई 15 निकाला, फिर सम का फॉर्मूला लगाया n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस के 1d, तो बराबर 15/2 इंटू में 2 इंटू में 7 प्लस 15 माइनस के 1 4, वैल्यू पुट करी 15/2 14 प्लस 56, अंदर प्लस करके दोनों को 17 बचा, काटा 2 से तो 35 और मल्टीप्लाई करना 525, तो ये S15 की वैल्यू आ गई 525। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नंबर सेकंड है कि AN हमें दिया हुआ 9 माइनस के 5n और n की वैल्यू हमने एक सीरीज़ में रखी, उसे भी वैसे ही करेंगे जैसे पहला पार्ट करा, पहले सीरीज़ बनाई, AN की वैल्यू निकाली, फिर D निकालने पर पता लगा कि सेम आ रहा दोनों का, अतः यह AP में है। तो AP है A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -5 और n की वैल्यू 15। अब इसकी जो सेकंड है सम निकालना, उसमें वैल्यू पुट करी, n की वैल्यू 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 4 प्लस 15 माइनस के 1 माइनस के 5 15/2 8 माइनस के 17 माइनस के 62 बचा, 2 से काटा माइनस के 31 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया माइनस के 46। तो ये S15 की वैल्यू आ गई माइनस के 465। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।